आगरा पुलिस को मिली सफलता। आगरा में 7.70 करोड़ रुपए की फैक्ट्री चोरी का देखिए पुलिस ने किस प्रकार पर्दाफाश किया है और उसमें कर्मचारी मास्टरमाइंड निकला है। जी हाँ दोस्तों, शहर की अब तक सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही कमिश्नरेट पुलिस ने देखिए किस प्रकार सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रोजर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री में हुई करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़ी वारदात का खुलासा होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। यह दोस्तों 19 जनवरी को ही इस हाई प्रोफाइल चोरी में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। चोरी का मास्टरमाइंड फैक्ट्री का ही कर्मचारी निकला है। फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात अनुपम शर्मा ने अपने भाई अनुराग शर्मा और दोस्त संजय उर्फ संजू के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश रच डाली। तीनों आरोपियों को फैक्ट्री के अंदरूनी रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। इसी का फायदा उठाते हुए वे पीछे के रास्ते से दीवार बांधकर फैक्ट्री में घुसे और लॉकर तोड़कर लाखों की नकदी और करोड़ों की डायमंड ज्वेलरी समेट ले गए। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए माल के बंटवारे से पहले ही जंगल में तीनों अभियुक्तों को दबोच लिया है। बताया गया है पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एक अभियुक्त पर पहले से ही गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कमिश्नरेट पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी का लगभग पूरा माल भी बरामद कर लिया है। यह बड़ी सफलता आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के नेतृत्व में हासिल हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के द्वारा जानिए किस प्रकार यह जानकारी दी गई है। आगरा पुलिस की यह ऐतिहासिक कामयाबी करोड़ों की चोरी का सनसनीखेज खुलासा फैक्ट्री कर्मचारी ही साजिश में देखिए किस प्रकार हिला रहा है। तो जानिए क्या बोले हैं पुलिस कमिश्नर इस पूरे चोरी के खुलासे को लेकर। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब जिनकी की सूख फैक्ट्री है उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था चूंकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी जो सोने की और चांदी की जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है और जो उनके डायमंड के भी थे तो ज्वेलरी उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए क्योंकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4 ए नाम से ही हैं, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय।
चारों के नाम में ए है लिखा। सर जिस और को गिरफ्तार किया तो उसकी जो महिला मित्र थी वो इन्फ्लुएंसर है, उसी को मकान के नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलोर, तो इसलिए हमने चोरी की। चोरी के बाद साल से काम ये तो आपके सामने बैठे हुए ये बताएंगे, इसीलिए तो इनको भी लाए। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा, तो बाकी के बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था बताया जा रहा है कुछ गड्ढा खोदकर उसमें। हाँ, वो गड्ढा वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं। आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको। और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की। और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही, जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को, जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी, और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखाया, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे। इनका भी एक अनुभव था और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना